फसल देवता के चंगुल से बचकर कोई भी वापस नहीं आ पाया है। लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुंचा? और मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो मेरे दोस्त। अगले दिन ही अंगद अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने होटल के कमरे में वापस पहुंच गया। अरे अंगद बाबू, आप इतने जल्दी अस्पताल से छूट भी गए? हाँ, लड़ झगड़ कर बस मैं किसी तरह वहां से बाहर आ गया, वरना मुझे हफ्ते भर और मरीजों जैसा खाना खिलाते। आपको आराम की जरूरत है। ऐसे अपनी मनमानी करेंगे तो ठीक कैसे होंगे? मैं ठीक ही हूँ, ये तो बस मामूली सा घाव है। क्या बात कर रहे हैं आप? शुक्र मनाइए कि आपकी किस्मत अच्छी थी, वरना आप फसल देवता का नाश्ता बन चुके होते। अच्छा ठीक है, अब उसकी फिक्र छोड़ो और मेरे नाश्ते का बंदोबस्त करो। बहुत भूख लगी है, गर्मा गर्म पराठे और अच्छे से सब्जी खानी है मुझे। हाँ, क्यों नहीं। आप कमरे में जाइए, आराम कीजिए। मैं शाम से कहकर आपका खाना भिजवा देता हूँ। कुछ ही देर में नहा धोकर अंगद तैयार हो गया। हेलो मैडम, अंगद रिपोर्टिंग हियर। अंगद, तुम परसों रात से कहाँ गायब हो? तुम्हारा मोबाइल भी स्विच ऑफ दिखा रहा था। हमें कांटेक्ट क्यों नहीं किया? अपर्णा मैडम, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। परसों रात को मैंने एनोमली नंबर 263 को खुद अपनी आंखों से देखा। क्या? वो एक बहुत खूंखार जीव है मैडम। उसमें कुछ ऐसी शक्तियां भी है जो हमने सोची भी नहीं थी। क्या बात कर रहे हो अंगद? लेकिन ये सब हुआ कैसे? मैडम, बहुत लंबी कहानी है और सॉरी, मैं आपको इसलिए कांटेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। व्हाट? अंगद, तुम अपने आप को ऐसे रिस्क में नहीं डाल सकते। तुम्हारा मेन काम उस जीव पर रिसर्च करना है। तुम्हारी सनक की वजह से मैंने तुम्हें वहां जाकर उसे पकड़ने की अनुमति दी थी, लेकिन अब मुझे अपने डिसीजन पर अफसोस हो रहा है। We can't afford to lose you. तुम अभी के अभी वापस आ जा। मैं इस मिशन को किसी और को सौंप नहीं दूंगी। मैडम, यह मिशन मेरी जिम्मेदारी है। आज तक मैंने आपको कभी निराश नहीं किया है। इस बार भी आप मुझ पर पूरा भरोसा रखिए। कई सालों बाद मुझे अपने टक्कर का कोई मिला है। अब मुकाबले में मजा आएगा। इधर बिरजू का राजू पर शक गहराता जा रहा था। हो ना हो, कोई तो बात है जो राजू भैया पूरे गांव से छुपा रहे हैं। लेकिन वो आखिर क्या हो सकती है? मुझे इन पर नजर रखनी चाहिए। देखता हूं आज ये दिन भर में कहाँ जाते हैं। क्या हुआ राजू, आज काम पर नहीं गया? हाँ चाचा, तबीयत ठीक नहीं थी, सोचा थोड़ा आराम कर लूं। अरे तो गांव भर में घूमते क्यों फिर रहे हो? जाओ, घर जाओ। हाँ, मैं घर ही जाता हूँ। बिरजू ने उसका पीछा करने की ठानी। उसने सुना कि वो किसी से फोन पे बात कर रहा था। हाँ, वहीं मिलते हैं, मैं कुछ देर में पहुंच जाऊंगा। राजू जंगल की ओर जा रहा था। मेरा शक सही निकला, पक्का इसका जंगल में ही कोई लफड़ा है। बिरजू बड़े ही सावधानी से झाड़ियों के पीछे से उस पर नजर रखता हुआ उसके पीछे पीछे चल रहा था। तभी अरे कहाँ गया? कहीं वो जंगल में तो नहीं चला गया? थत तेरे की। वो वापस जाने के लिए पलटने लगा कि तभी उसे राजू की किसी से बात करने की आवाज आई। जंगल के पास वाले मैदान में वो किसी आदमी के साथ खड़ा था। अरे ये तो धीरज है। राजू, तो झूठ तो नहीं बोल रहा ना? नहीं धीरज भैया, आप तो हमारे सरकार है। आपसे झूठ बोलकर मुझे अपनी गर्दन थोड़ी कटवानी है। मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वो फसल का देवता आपसे और मुझसे कई ज्यादा अक्लमंद है। वो इतनी आसानी से आपके झांसे में नहीं आने वाला। उसे अपने वश में लाने के लिए मेरे पास एक ऐसा तरीका है जो कभी भी फेल नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन याद रहे, हम तुम्हें मुंह मांगी रकम देने को तैयार है, केवल इस शर्त पर कि तुम हमें फसल देवता को काबू करने का उपाय बता सको। अगर तुम्हारा प्लान फेल हो गया ना, तो हम तो मरेंगे ही।
लेकिन तुम्हें भी जीने लायक नहीं छोड़ेंगे। बस एक बार ये फसल देवता हमारे काबू में आ जाए तो हम हिमाचल के बेताज बादशाह बन जाएंगे। हे भगवान, आखिर ये लोग ऐसा क्या प्लान कर रहे हैं? दूसरी तरफ अंगद बिरजू के खेत की जांच करने निकला था। ओ भाई साहब, ये बिरजू के भाई का खेत कहाँ है? भैया सीधे चलते जाइएगा, सभी खेतों में तुम्हें बिरजू के भाई का खेत अलग से ही दिख जाएगा। वो कैसे? पहले जाओ तो सही, जब देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे। चलते चलते अंगद अपने में ही बड़बड़ाए जा रहा था। अजीब आदमी है, पहेलियों में बात कर रहा था। अब ना जाने कितनी देर लग जाएगी मुझे बिरजू के भाई का खेत। तभी अंगद की नजर एक बेहद ही उजाड़ सी जमीन पर पड़ी। अच्छा, तो ये बात है। राजू और धीरज क्या प्लान बना रहे थे? क्या बिरजू और श्रुति की लव स्टोरी अधूरी ही रहेगी? क्या अंगद फसल देवता को हरा पाएगा? जानने के लिए जरूर देखें अगला एपिसोड। कहानी जारी रहेगी।